Hello students of class 6th. Today we will discuss part 3 of chapter number 4, maps in geography, and in this part we will discuss components of a map. किसी भी नक्शे के जो भाग होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. Every map has 3 basic components. सभी नक्शों के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं. और वो क्या क्या होते हैं? पहला कंपोनेंट है डायरेक्शन, दूसरा कंपोनेंट है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस दैट इज़ स्केल, और तीसरा कंपोनेंट है कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स. तो स्टूडेंट्स, किसी भी मैप के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स होते ही होते हैं. ओके, तो सबसे पहला कंपोनेंट है दिशा, दूसरा कंपोनेंट है दूरी, किन्हीं 2 जगहों के बीच में दूरी जिसको बोला जाता है स्केल, और तीसरा होता है कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स, तय किए हुए साइन और सिंबल्स. ओके, तो ये सभी मैप के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन के बारे में. The north direction is always clearly marked on the map by a letter N. जो नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि जो उत्तर दिशा है, वो हमेशा क्लियरली मार्क्ड हुई रहती है नक्शों पे बाई ए लेटर N. ओके, लेटर N से हम इसको किसी भी नक्शे पे दिखाते हैं. और बाई शोइंग एन एरो, या फिर हम इसको एरो से भी दिखा देते हैं. अपर साइड में ये जो एरो है ये होता है इन द नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि ये जो एरो है ये उत्तर दिशा को दिखाता है. इफ़ देयर इज़ नो साइन, अगर कोई साइन नहीं होता, देन द टॉप एज ऑफ द मैप शुड बी टेकन एज नॉर्थ. तो जो सबसे ऊपरी किनारा होता है किसी भी मैप का या नक्शे का, शुड बी टेकन एज नॉर्थ, उसको उत्तर ले लिया जाता है. द अदर डायरेक्शंस लाइक साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर दस फाउंड. तो जो अन्य दिशाएं हैं, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व, एंड वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये सभी क्या कर ली जाती हैं? खोज ली जाती हैं किसी भी नक्शे पर. ए कंपास इज़ यूज्ड टू शो डायरेक्शन. अब स्टूडेंट्स, जो कंपास है, कंपास को बोला जाता है दिशा सूचक यंत्र. तो उसका उपयोग डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं को दिखाने के लिए किया जाता है. इट हैज़ अ मैग्नेटाइज्ड निडल. तो इस कंपास के अंदर, इस दिशा सूचक यंत्र के अंदर आकर्षित करने वाली सुई होती है, विच स्पिन अराउंड एन एक्सिस, जो कि अपनी धुरी पर घूमती है, ऑन विच इट इज़ फिटेड, जिस पर इसको फिट कर दिया जाता है.
द मैग्नेटाइज्ड निडल स्टैंड्स स्टिल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये जो आकर्षित करने वाली सुई होती है ये ऐसे ही खड़ी रहती है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है उसके अंदर ये जो आकर्षित करने वाली सुई है ये खड़ी रहती है। द मैग्नेटिक कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड मैरिनर्स कंपास एज इट इज़ यूज्ड बाय सेलर्स। और स्टूडेंट्स ये जो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र है इसको हम मैरिनर्स यानी कि जो सेलर्स होते हैं यानी कि जो नाविक होते हैं और इसका जो उपयोग है मैरिनर्स कंपास का जो उपयोग है वो नाविकों द्वारा किया जाता है। तो मैग्नेटिक कंपास को स्टूडेंट्स हम और क्या बोलते हैं? मैरिनर्स कंपास। तो यहाँ जो पहली फिगर है उसके अंदर क्या दिखाई गई है स्टूडेंट्स आपको? मैग्नेटिक निडल इन अ कंपास। तो किसी भी दिशा सूचक यंत्र के अंदर आकर्षित करने वाली जो सुई है वो दिखाई गई है पहली फिगर में। और दूसरी फिगर में एक कंपास रोज़ जो चुंबकीय गुलाब है वो आपको दूसरी फिगर में दिखाया गया है। ए कंपास हैज़ 4 मेन पॉइंट्स। किसी भी कंपास में या दिशा सूचक यंत्र के अंदर 4 मेन बिंदु होते हैं जिनको बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल होता है मुख्य, जिनको मुख्य बिंदु बोला जाता है। दीज आर इन फैक्ट 4 मेजर डायरेक्शंस। वैसे तो स्टूडेंट्स ये चारों दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो इन चारों डायरेक्शंस को ही हम क्या बोल देते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स बोल देते हैं, यानी कि इनको मुख्य बिंदु बोल दिया जाता है। इन बिटवीन दीज 4 कार्डिनल पॉइंट्स लाई सम इंटर कार्डिनल पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 मुख्य बिंदु होते हैं इसमें कुछ इंटर कार्डिनल पॉइंट्स भी होते हैं। ऑल दीज कार्डिनल एंड इंटर कार्डिनल पॉइंट्स टुगेदर मेक अ रोज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कंपास रोज। तो सभी मुख्य बिंदुओं को और इंटर कार्डिनल पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देते हैं तो उससे क्या मिल जाता है? हमें रोज लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। ऐसी संरचना जो आपको बिल्कुल गुलाब की तरह दिखाई देती है, स्ट्रक्चर को हम संरचना बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसी संरचना जो आपको गुलाब जैसी दिखाई देती है उसको बोला जाता है कंपास रोज, यानी कि दिशा सूचक गुलाब।
ट्रैवलर्स, नेविगेटर्स एंड पायलट्स यूज़ द कंपास रोज। अब कंपास रोज का जो उपयोग है वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो करते हैं, तो उनमें आते हैं ट्रैवलर्स यानी कि यात्री, नेविगेटर्स यानी कि जो दिशा दिखाने वाले होते हैं, एंड पायलट्स जो कोई एरोप्लेन चला रहे होते हैं, वो इस कंपास रोज का उपयोग करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। नाउ सेकंड कंपोनेंट ऑफ मैप हम डिस्कस करेंगे, जिसको बोला जाता है डिस्टेंसेस ऑन अ मैप, और स्केल भी बोल देते हैं हम इसको। मैप्स आर ए रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स पार्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो जो नक्शे होते हैं स्टूडेंट्स, वो कम किया गया रिप्रेजेंटेशन यानी कि कम किया गया प्रतिनिधित्व होता है पृथ्वी का, और उस पृथ्वी के जो भाग होते हैं उसका, जो कि फ्लैट सरफेसेस पर जो सतह फ्लैट होती हैं उस पर जो भाग बने हुए होते हैं, तो उन सभी का रिप्रेजेंटेशन किस पे किया जाता है? मैप पे किया जाता है। दिस रिडक्शन इन लेंथ एंड साइज ऑन अ मैप इज़ डन इन अ फिक्स्ड रेशो। और ये जो रिडक्शन किया जाता है लंबाई में या फिर उस नक्शे के आकार में, वो किसी फिक्स्ड रेशो में, किसी फिक्स्ड अनुपात में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, if we have to show the real distance of two places on the earth as 1 kilometer, 1 किलोमीटर में स्टूडेंट्स 1 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम कोई भी दो जगह हैं, उनका आप अगर रियल डिस्टेंस आपको दिखाना है पृथ्वी पर, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे? 1 किलोमीटर यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर्स। वी मे टेक अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन द मैप। तो हमें क्या लेना पड़ेगा इस केस में स्टूडेंट्स? स्केल लेना पड़ेगा। अब स्केल के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्केल क्या होता है। इट इज़ द रेशो ऑफ मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। वी में टेक अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? स्केल ले लेंगे। जो 1 सेंटीमीटर होगा वो किस चीज़ को दिखाएगा? 1 किलोमीटर ऑन द मैप। मैप पे जो डिस्टेंस होगा वो 1 किलोमीटर दिखाएगा। दिस स्केल इज़ मेंटेन्ड थ्रू द मैप। तो ये जो स्केल है ये हम मैप पर ही क्या कर लेते हैं? मेंटेन करते हैं। ऑन मैप्स स्केल आर शोन इन दीज 3 वेज। तो जो नक्शे होते हैं उन पर जो स्केल है उसको हम 3 तरीक़ों से दिखाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल दैट आर शोन ऑन द मैप्स। तो सबसे पहला क्या है? RF। RF को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ओके, तो 1:1000 इस तरीके से हम क्या दिखाते हैं? स्केल को दिखाते हैं मैप पे। दूसरा है स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर और 100 मीटर। तो ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट स्केल हो गया। तीसरा आपका होता है लीनियर स्केल। तो लीनियर स्केल को आप इस तरीके से दिखाते हैं, 0 to 100 किलोमीटर्स, 100 to 200 किलोमीटर्स, 200 to 300 किलोमीटर्स। ओके, तो इसमें जो दूरी है कोई भी दो जगह के बीच में, उसको किलोमीटर में ले लिया जाता है। ओके, तो उस मेज़रमेंट को भी आप मैप पर क्या करते हैं, शो करते हैं। Thus a scale is reduced value of distances on map। तो जो स्केल होता है वो क्या होती है, एक कम वैल्यू होती है जो कि दूरियों को दिखाती है मैप्स पे, नक्शों पे। ओके, द रेशो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द स्केल ऑफ अ मैप। जैसा कि स्टूडेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ अ स्केल, स्केल क्या होता है। तो स्केल एक रेशो होता है दैट इज़ बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। ओके, distances either on the ground or on maps are measured by drawing a straight line as shown in the following examples। तो जो दूरी होती है either on the ground, या तो ग्राउंड पे, और ऑन मैप्स या फिर नक्शों पे, आर मेजर्ड बाई ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। तो उनको मापा जाता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, बना करके। ओके, एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, जैसा कि आपको एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है। If the route between two places is not a straight line, we can divide the route into a number of straight line segments, measure each one of them and add them up as given here। तो यदि स्टूडेंट्स दो जगह के बीच में जो रूट होता है अगर वो सीधा नहीं होता है, एक सीधी रेखा नहीं आती है, वी कैन डिवाइड द रूट। तो हम रूट को क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। तो फिर जितने ज़्यादा बिंदु होंगे हम उनको जोड़ करके उतने लाइन सेगमेंट्स, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स बना देंगे। मेज़र ईच वन ऑफ देम एंड ऐड देम अप एज गिवन हेयर। और दूरी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सभी सेगमेंट्स को बनाने के बाद आप एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। ओके, जैसा कि आपको इन फिगर्स में दिखाया गया है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड सिंपली बाय यूजिंग ईदर अ रूलर और सेकंड ए पेयर ऑफ डिवाइडर्स एंड अ रूलर। तो जो सीधी दूरी होती है, जो कोई रेखा है, वो रेखा कैसी है, सीधी है, और उसमें आपको जो दूरी है उसको मापना है। तो आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का या डिवाइसेस का उपयोग करेंगे, तो सबसे पहले आप रूलर का इस्तेमाल करेंगे, स्केल का उपयोग करेंगे उसको मापने के लिए। दूसरा, ए पेयर ऑफ डिवाइडर्स और एंड अ रूलर। आपने डिवाइडर्स को तो देखा ही होगा स्टूडेंट्स कि जो पेयर ऑफ डिवाइडर्स है आप उसका उपयोग करेंगे दूरी को मापने के लिए। अगर कोई स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है और आपको उसको मापना है तो आप डिवाइडर्स का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे।
उसको मापने के लिए। एंड अ रूलर, आप रूलर का भी उपयोग कर सकते हैं। हाउएवर द कर्व्ड लाइन डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ए स्ट्रिंग एंड अ रूलर। हालांकि जो कर्व लाइन डिस्टेंसेस होते हैं उनको मापा जाता है बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का उपयोग करते हैं या फिर रूलर का भी उपयोग कर सकते हैं। जो कर्व्ड लाइन डिस्टेंसेस होते हैं उनको मापने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स ऑन मैप, कि जो तय किए गए साइंस हैं और सिंबल्स हैं जो कि हम नक्शों पर दिखाते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दोज साइंस एंड सिंबल्स। A map must be clear and easy to read because every map shows and records a variety of information. एक जो नक्शा है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, क्लियर होता है और बहुत आसान है उसको पढ़ना, क्योंकि हर एक जो नक्शा है वो दिखाता है और उस जानकारी को भी अपने अंदर बना करके रखता है। तो इसीलिए जो नक्शा होता है वो क्लियर होना चाहिए और वो उसे पढ़ने में भी क्या होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन में बी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, climatic conditions, relief features, distribution of natural resources as well as population density, railways, airways, sea routes, roadways, various social and physical features, cities, towns, etc. तो इस जानकारी के अंदर जो राजनीतिक बाउंड्रीज़ हैं, राजनीतिक जो आउटलाइंस हैं वो दिखाई जाती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखाई जाती हैं कि जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है हर क्षेत्र में, जो कि आप किसी नक्शे के ऊपर क्या करते हैं, दिखाते हैं। तीसरी चीज़ है रिलीफ फीचर्स। तो रिलीफ फीचर्स भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम उनको कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, एज वेल एज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, और कौन से राज्य में या फिर कौन सी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, उसके बारे में भी जो जानकारी है वो मैप के ऊपर होती है। रेलवेज़, एयरवेज़, सी रूट्स, रोडवेज़, वेरियस सोशल एंड फिज़िकल फीचर्स, सिटीज़, टाउन एक्सेट्रा। तो ये सभी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी मैप पर थ्रू साइन एंड सिंबल्स दिखाई जाती हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस दैट अ लॉट इज़ पुट ऑन द मैप एंड इट बिकम्स क्राउडेड। तो
इसीलिए हमेशा एक चांस बना रहता है किसी भी नक्शे के ऊपर कि वो कैसा हो जाता है, क्राउडेड, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। देयरफॉर डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू सेव स्पेस। तो जगह को बचाने के लिए हमने साइन और सिंबल्स का, अलग अलग साइन और सिंबल का क्या करा, उपयोग करा। एंड टू कीप मैप्स क्लीन, और जो नक्शे हैं वो हमारे साफ़ रहें, इसीलिए भी हमने इनका उपयोग किया। Thus seeing and identifying things on maps become easier। और इसी तरीके से देखते ही देखते इन सभी चीज़ों को पहचानते हुए जो नक्शे हैं वो आसान हो गए। These signs and symbols can be in the form of small drawings, lines, letters, short words और colored areas। तो ये जितने भी साइन और सिंबल जो भी हम नक्शे के ऊपर दिखाते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्राइंग्स। बहुत छोटी छोटी ड्राइंग्स होती हैं, उसके फॉर्म में होते हैं। लाइंस यानी रेखा की जो रेखाओं से भी हम दिखाते हैं। तीसरी चीज़ लेटर्स का उपयोग करते हैं मैप पे। शॉर्ट वर्ड्स, हम शॉर्ट वर्ड्स का भी उपयोग करते हैं मैप्स पर। एंड कलर्ड एरियाज़, और हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स कि जो एरियाज़ हैं उनको भी क्या कर देते हैं, उनके अंदर भी रंग भर देते हैं, ताकि आपको अलग अलग एरिया अलग अलग रूप में दिखाई देता है। सिंबल्स यूज्ड ऑन अ मैप आर एक्सप्लेन्ड इन अ की। जो सिंबल्स हैं उनका किसी भी नक्शे पर उपयोग एक की होती है स्टूडेंट्स, उस की के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं उनको जो कि मैप पर दिखाए जाते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। द सेम सिंबल्स आर यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यही जो सेम सिंबल्स होते हैं इनका उपयोग हर एक भाग में किया जाता है इस दुनिया के। तो दुनिया का जो हर एक भाग है उसके अंदर हम यही सिंबल्स उपयोग में लेते हैं। These map symbols are also called conventional symbols। और इन सिंबल्स को बोला जाता है स्टूडेंट्स कन्वेंशनल सिंबल्स। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स और थिंग्स ऑन अ मैप। अलग अलग रंगों का हम उपयोग करते हैं अलग अलग विशेषताओं को या चीज़ों को किसी भी नक्शे पर दर्शाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर। तो जो नीला रंग है उसका उपयोग हम पानी को दिखाने के लिए करते हैं। ब्राउन फॉर माउंटेन्स, पहाड़ों को अगर हमें दिखाना है तो हम उसको ब्राउन कलर से शो करते हैं मैप पे। येलो फॉर एग्रीकल्चर के लिए हम येलो कलर का उपयोग करते हैं। ग्रीन फॉर वेजिटेशन, वनस्पतियों को दिखाने के लिए हम ग्रीन कलर का उपयोग करते हैं। रेड कलर इज़ यूज्ड टू शो रोड्स। जो सड़कें हैं वो सभी लाल रंग में दिखाई जाती हैं मैप पे। कार्ट, ट्रैक्स एंड फुटपाथ्स, रेलवेज एंड बाउंड्रीज आर शोन इन ब्लैक। और काले रंग से हम क्या दिखाते हैं स्टूडेंट्स, जो सड़कें होती हैं या फिर जो कार्ट होती है, गाड़ी होती है, उसका जो ट्रैक है वो हम ब्लैक कलर से दिखाते हैं। फुटपाथ्स को हम ब्लैक कलर से शो करते हैं। रेलवेज़ में जो पटरियाँ होती हैं उनको हम ब्लैक कलर से शो करते हैं। एंड
बाउंड्रीज़ जो आउटलाइंस होती हैं डिफरेंट एरियाज़ की, उनको हम ब्लैक कलर से शो करते हैं। सेटलमेंट्स बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट आर शोन इन रेड। जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं उनको हम जो कि टेम्परेरी और परमानेंट दो तरीके के होते हैं, उनको हम रेड कलर से दिखाते हैं। पोस्ट ऑफिसेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड पुलिस स्टेशंस आर एब्रीविएटेड एज PO, PTO एंड PS रिस्पेक्टिवली। तो जैसे कि पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस को हम PO से एब्रीविएट करते हैं। तो ये सब सिंबल्स हैं जो कि मैप पे दिखाए जाते हैं। टेलीग्राफ ऑफिस को हम TO से रिप्रेजेंट करते हैं, पुलिस स्टेशन को हम PS से रिप्रेजेंट करते हैं। Thus, the information provided on the map be understood is